चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़े अपन, लो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। अब जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3 भागों का वर्गीकरण। सन्नी आ गया क्या? चलो, तो चुंबकीय पदार्थ हैं उनको कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों। मैंने बताया था, देखो आपके पास स्थायी चुंबक वाले कितने थे? 3। उसी को अकॉर्डिंग इधर भी कितने याद रखने हैं? 3। स्पर्श विधि भी कितनी है? 3। चुंबक बनाने की विधियां भी कितनी है? 3। याद रहेगा नहीं रहेगा? अब हमारे पास क्या, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। अब जो वर्गीकरण का जो आधार लिया गया है वो आधार ये लिया गया है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु चुंबक से कितना अधिक चुंबकित हो रहा है या कितना कम चुंबकित हो रहा है, उसके आधार पर चुंबकीय पदार्थों को क्या किया गया है? वर्गीकरण। क्या किया गया है? वर्गीकरण। पहले जो पदार्थ हैं उन्हें बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। अब आपको ये नाम अंग्रेजी में भी याद रखने हैं। बोलो, याद रख लो नहीं रख लोगे? अरे रख लोगे नहीं रख लोगे? अब अगर आपको ऐसे याद नहीं रहे तो पहले जब शादी होती थी, क्या होती थी? शादी। आजकल क्या, आजकल मॉडर्न दूल्हा बनने लग गया, पहले गेडियो दिन था। गेडिया समझते हो? ठीक है भी, ये इसलिए देते थे कि दूल्हा गिर ना जाए कहीं। ठीक है, ठीक है। आजकल कल्चर क्या चल गया? अब ये जो गेडिया देते थे ये किसके लिए देते थे? फेरो। किसके लिए देते? फेरों के लिए देते थे क्या? अरे फेरे करने लगे तभी तो देते थे, फेरा हम गिर जाए तो गेडियो है। अब आपको याद रखना है कि लो चुंबकीय पदार्थों को आपको बोलना है फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलना है? अब याद रह जाएगा। अरे कुछ कल्पना बता रहा था, कुछ तरीका बता रहा था याद करने का, तो इसका दूसरा नाम है फेरोमैग्नेटिक। क्या याद करना है? अब गेडियो किंग बने हुए है लोग, अब गेडियो क्या लेना है? फेरा। तो लो वाले से क्या याद रखना है? फेरो। चुंबक को क्या बोलते हैं? मैग्नेट। क्या बोलते हैं? और चुंबकीय को बोलते हैं मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? तो दूसरा नाम है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। याद रहेगा नहीं रहेगा? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है भी। अब आप देखें, अब ये जो पदार्थ है मैंने आपको क्या बताया कि ये वो पदार्थ हैं जिनसे आपके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ये वो पदार्थ है जिससे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, और ये वही पदार्थ होते हैं जो चुंबक से बहुत अधिक क्या होते हैं? और मैंने कहा था चुंबक से जो बहुत अधिक आकर्षित होते हैं वही क्या कहलाते हैं? लो चुंबकीय पदार्थ। अब बताओ चुंबक किससे बनाया जाता है? जो चुंबक से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। समझ में आ नहीं आया? जो चुंबक से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। 3 के नाम बताओ जो बताए थे। निकेल, कोबाल्ट और स्टील। और चौथा और ऐड कर दो लो के साथ, लोहा। क्या ऐड कर दो? याद हो गए? अब वे पदार्थ जो चुंबक से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं? लो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। याद रहे कि नहीं रहे? अब गेडियो किंग बने हुए है लोगो गेडियो लेके लेने जागो, तो याद रहेगा फेरोमैग्नेटिक। क्या याद रहेगा? फेरोमैग्नेटिक। याद रहे नहीं रहेगा? तो बताओ, अब बताओ 3 याद कराए तो चौथा लोहा याद कराया। और अगर आपके पास नरम लोहा आ जाएगा तो कौन से लिए? अस्थाई। और लोहा अगर हार्ड आए तो किसके लिए? स्थायी के। तो आप बताओ 4 पदार्थ याद हो नहीं हो जाए तो अपन क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जो चुंबक से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं, चुंबक से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। एक तो भाषा होगी, ये समझ में आ गई? अब जो चुंबक से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं उनसे अपन बड़े बड़े चुंबक बना सकते हैं, जिसे बोलते हैं प्रबल चुंबक। क्या बोलते हैं? प्रबल चुंबक। यानी वो ऐसे चुंबक है कि बहुत बड़े कण को भी अपनी ओर खींच सकते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रबल चुंबक। क्या बोलते हैं? तो दूसरे अपन ये रख सकते हैं कि उन वे पदार्थ जिनसे प्रबल चुंबक बनाए जा सकते हैं वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं? लो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। याद रहेगा? अब आप चारों नाम याद करा दो मेरे को। बताओ नाम क्या क्या है? जैसे लिखें क्या? जैसे लोहा। लो से याद रखना है लोहा। फिर बताओ निकिल। क्या लिखेंगे? निकिल। फिर बताओ कोबाल्ट। क्या लिखेंगे? और फिर क्या लिखेंगे? सील। बताओ याद हो नहीं होगे? भूलोगे? बक्का? ये सठील लिखा गया, इसको सही कर देते हैं।
मेरे को इस मार्कर में ये बड़ी दुविधा लगती है लिखने में, क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड मार्कर का ज़्यादा अनुभव है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अब तो लो चुंबकीय पदार्थ बोलोगे क्या? अरे बोलोगे क्या? अब एक बात और है, अब वो पदार्थ सबसे अच्छा चुंबक बनाया जा सकता है जिसमें चुंबकीय जो लाइनें होती हैं वो आसानी से प्रवाहित हो सके। क्या हो सके? आसानी से प्रवाहित हो सके। अब अपने एक तो पढ़ा था कि एक तो होती है चालकता, क्या होती है? और चालकता की जो बहन होती है उधर मैग्नेटिक परिपथ में, वो होती है पारगम्यता। क्या होती है? अब बताओ, लो चुंबकीय पदार्थों की पारगम्यता कम होती है कि ज्यादा होती है? एक से बहुत ज्यादा होती है, एक से। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने इंडक्टर वाला आपको टेबल करवाया था, चैप्टर करवाया था, तो मैंने आपको नाम मान लिखवाए थे, याद आ रहा है? म्यू जीरो और म्यू आर के नाम मान लिखाए थे, याद आ रहा है? तो स्टील वाले मैंने मान लिखाया 4000 से लेकर 8000, याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है क्या? तो बताओ वहां पर पारगम्यता का मान ज्यादा था नहीं ज्यादा था? अब एक से थोड़ा सा ज्यादा था कि बहुत ज्यादा था? तो इनकी पारगम्यता का मान बताओ, एक से थोड़ा सा ज्यादा था कि बहुत ज्यादा होता है? याद रह नहीं रहेगा। तो इनकी पारगम्यता का मान एक से बहुत अधिक होता है। इनकी पारगम्यता इकाई से, वाह भी सन्नी, एक का इकाई याद करा दिया तुमने, इकाई से बहुत बहुत अधिक होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन पदार्थों से क्या प्रबल चुंबक बनाए जा सकते हैं? क्या बनाए जा सकते हैं? तो अगर आपको प्रबल चुंबक बनाना तो बताओ कौन से पदार्थ काम में लोगे? 4। अरे कौन से लगे? लोहा। याद रहेगा? आप एक बात याद करो, मैं जो आपको मेन टैग लाइन दे रहा हूं, टैग लाइन ये है कि चुंबक उसी से बनेगा जिससे जिससे जो कण चुंबक से क्या होते हैं? अब लोहा आकर्षित होता ही नहीं होता, ये आप बचपन से करते आ रहे हो कि नहीं आ रहे? ठीक है, स्टील आकर्षित होता ही नहीं होता, कोबाल्ट आपने देखा नहीं, वो भी आकर्षित होता है, और निकल भी होता है। समझ में आ नहीं आ गया? तो इनसे प्रबल चुंबक बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। याद रहेगा सभी को? अब यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? याद हो गया? कौन से पदार्थ हैं? और इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेरो मैग्नेटिक मेटेरियल। बताओ, इंग्लिश वाला याद हो गया? ज्यादा बढ़िया याद हुआ इंग्लिश वाला। कईयों ने कल्पना कर ली, हो गेडियो लगे फेरा लेने लग रही हूँ। ठीक है, यही यही समझ में है कि नहीं? यही रहना। अभी अपने देखो देखो, पहले क्या गाँव में बड़ा कल्चर होता था, मिलता नहीं था वो, और वो क्या खेजड़ी पे और टांग के आते थे बाद में, पूरे पूरे सांग होते थे। आजकल तलवार अगला किराए पे लेके आता है, बाद में वापस दे आता है, ये चकते रही पाछे। ठीक है, अब समझ में आ गया? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल समझ गए? तो जो चुंबक से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं वो कौन से पदार्थ हैं? लो चुंबकीय पदार्थ, और इनकी पारगम्यता का मान इकाई से बहुत अधिक होता है। याद रहेगा सभी को? अब जो देखें, इसके बाद जो पदार्थ हैं इसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। अब हिंदी में आपको 2 नाम मिलेंगे, और हो सकता है भाई साहब 2 से भी ज्यादा मिल जाए, मैं कह नहीं सकता। तो कई बार क्या वो गूगल पे डालता है और गूगल भैया कहीं कुछ भी नाम ला सकते, तो आपको अंग्रेजी का नाम याद रहना चाहिए। क्या नाम बताया? पैरामैग्नेटिक। क्या रहा? पैरा में। तो फेरे किससे लिए थे? पैरों से। अरे फेरे किससे लिए थे? तो फेरों के बाद क्या आएगा? पैरा। क्या आएगा? पैरा। उसके बाद मरेगा भी, उसे बोलेंगे डाया। क्या बोलेंगे? डाया। तो सेकंड जो मटेरियल है उसे बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। अब आपको एक नाम और बताऊं, अभी मेरे पास एक बुक थी, उसमें मैंने एक इसका नाम पढ़ा, समचुंबकीय पदार्थ। क्या पढ़ा? क्या पदार्थ था? समचुंबकीय पदार्थ। उसमें आपका एक नाम और बता देता हूं, जिसे बोलते हैं समचुंबकीय। अरे मैग्नेट बोरिंग तो नहीं लग रहा टॉपिक आपको? क्या सर इतना मजा तो ऐसी थ्योरी में नहीं आ रहा था। ठीक है, और अंग्रेजी में इसका नाम क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? पैरा। क्या लिखोगे? तो फेरा क्यों लिया? तो आएगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। समझ में आया नहीं आया? अब देखो, ये देखो बात पूरा मेरी, देखो मेरी जो जितना मैं आपको बता रहा हूं कल्पना में, आपका काल्पनिक ब्रेन काम में लेने की कोशिश कर रहा हूं भी, आपको पता नहीं चलना मेरी, मैं बहुत अलग टाइप का आदमी हूं। ठीक है, मैं हर चीज आपके ब्रेन को काम में लेना चाह रहा हूं। मैं बताओ हर बच्चे पे काम करना चाह रहा हूं, नहीं चाह रहा? मैं अभिजोत पे भी चाह रहा हूं कि वो भी जॉब लग के जाए यहाँ से, नहीं तो हो सकता है मैं 4-5 को पढ़ाऊं वो जॉब लग जाए, पर मेरे को 30 आउट क्या चाहिए? 30 चाहिए। ये संदीप सर सुपर 30 है। ठीक है भी, तो मेरे को 30 के 30 जॉब में चाहिए आप। अब देखिए भी, अब अपने क्या कहा कि ये लोह चुंबकीय नहीं है, ये क्या है? अनुचुंबकीय। ये क्या है? अब आपको ऐसे पदार्थ लेके आने हैं जो विद्युत के अच्छे चालक हैं। जो विद्युत के क्या हैं?
जो विद्युत का अच्छा चालक होगा वो चुंबक का अच्छा चालक है, जो चुंबकीय फ्लक्स का अच्छा चालक है नहीं होगा, हमेशा उल्टा चलता है बच्चों। देखिए आप बताओ सबसे अच्छा अगर चालक है आज के समय में, चांदी ने छोड़ दो, चांदी सोने का नाम ही लेना है। उसके बाद 3 नंबर पे आओ कॉपर, कौन आएगा? कॉपर। समझ में आया कि नहीं है? कॉपर आ गया, क्या नाम लोगों है? अब कॉपर के बाद बढ़ाओ एल्यूमिनियम, कौन आएगा? एल्यूमिनियम। समझ में आ गया? 2 तो याद हो गए, सिंपल सा 2 तो आपको चालक लेके आने, क्या लेके आने? चालक लेके आने। अब आप देखो बच्चों, देखिए एक बच्चा क्या हुआ, मान लेते हैं कि एक बच्चा अपने दोस्त के घर जा रहा है। किसके घर जा रहा है? दोस्त के घर जा रहा है, ठीक है भी। मान लो अभिजोत ही जा रहा है, अभिजोत गया सन्नी के घर पे, क्या गया? सन्नी के घर पे। अब क्या गया, जब सन्नी के घर पे गया तो सन्नी की मम्मी ने बनाई मैगी, क्या बनाई कि यार देखो है सरदार बंदा है, थोड़ी मैगी वैगी खवाइए इन्हू, ठीक है। तो क्या इसकी मम्मी क्या बना रही है? मैगी। अब क्या हुआ, सन्नी की मम्मी ने भेदभाव किया इसके साथ। सन्नी की मम्मी ने भेदभाव ये किया कि सन्नी को तो मैगी दी प्लेट में, किसमें दी? प्लेट में, और उसको दी कटोरी में। तो अभिजोत को ये पसंद नहीं आया, तो इसने कहा कि आंटी आप मेरे लिए मैगी प्लेट में नहीं लाए। किसमें ले गए मैगी? किसमें नहीं लेके आए? और उसके लिए किसमें लाए? प्लेट में। किसमें लाए? तो आंटी से आपको याद रखना है एल्यूमिनियम, क्या याद रखना है? और आंटी क्या नहीं लेके आई? क्या नहीं लेके आई? मैगी। और किसमें नहीं लेके आई? तो Mg, मैगी का याद रखना है Mg, क्या है? तो Mg से होता है मैग्नीज, क्या होता है? मैग्नीज। कहीं ऐसे सोच रहे हो मैगी खवाओगा, क्या आएगा? मैग्नीज। और प्लेट से याद रखना है प्लेटिनम, क्या याद रखना है? प्लेटिनम। क्या याद रखना है? याद हो गई चारों? क्या अरे याद हो गया? तो अब आपको बताओ क्या अनुचुंबकीय पदार्थ याद हो चुके हैं क्या? अरे आंटी क्या नहीं लेके आई थी? मैगी। और मैगी किसमें नहीं लेके आई थी? तो प्लेट से प्लेटिनम याद हो गया, आंटी से एल्यूमिनियम याद हो गया, मैगी से मैग्नीज याद हो गया, और कॉपर आपका अच्छा चालक है कि नहीं है? क्या आप इन चारों को भूलोगे क्या? अब ये देखो, अब जब भी आप कॉपर के वायर को लेना बच्चों, देखिए कॉपर का वायर कभी भी अधिक चुंबकित नहीं होगा, पर ऐसा नहीं कि वो चुंबकित होगा ही नहीं, ऐसा नहीं कि वो चुंबकित होगा ही नहीं, पर अधिक चुंबकित। तो क्या कॉपर का केवल कॉपर का उपयोग करके अधिक शक्ति का प्रबल चुंबक बनाए जा सकते हैं क्या? नहीं बनाए जा सकते। समझ में आएगा? पर अपन कॉपर को चुंबकित कर सकते हैं, पर बहुत अधिक चुंबकित नहीं। ऐसे अपने पास एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है और प्लेटिनम, इनको बहुत अधिक चुंबकित किया नहीं जा सकता। पर ये बताओ चुंबक से आकर्षित होते कि नहीं होते? अब इनकी पारगम्यता का मान क्या इकाई से बहुत अधिक होगा? नहीं सर, इनकी पारगम्यता का मान इकाई से केवल अधिक होगा। केवल बहुत अधिक है? बताओ याद हो या नहीं हो गया? तो सेकंड वाले अपने कौन से पढ़ दिए? अनुचुंबकीय। क्या पढ़ दिए? इंग्लिश में बताओ क्या बोलोगे? और पहले वाले क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? और एक का नाम क्या लिख दिया? समचुंबकीय। क्या लिख दिया? सम। बताओ याद हो गए नहीं हो गए? अरे याद हो गए, पहले वाले 4 याद हो गए, अब वाले 4 याद हो गए, पक्की बात है। तो अब इसके लिए मैं लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे? तो वे पदार्थ जो, या जिन्हें अपने से लिख दे, वे पदार्थ जिन्हें लिखते हैं इसको, जिन्हें बहुत अधिक चुंबकित नहीं किया जा सकता। सही लिखा गया? भी चुंबकित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब घर में जब भी आपको प्लेट दिखे ना, तो उसका नाम रख देना अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते। दिखेगी प्लेट क्या तुम्हें? और मैगी खाओ, पहली बात तो खानी नहीं है मैगी, मैगी में कोरा मैदा होता है बच्चों। देखें, मैदे वाली चीजें आप कम से कम खाएं अगर आपको जीवन में बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहना है। आप चाहते हो कि आपका पेट क्या करे? सही से काम करे, तो जितनी भी बाहर की फास्ट फूड आप खाते हो उसको अवॉइड करें। मैं कभी नहीं खाता, ठीक है भी। पास्ता फास्ता सब बकवास बातें हैं। सूखी रोटी खा लो रात वाली, वो बड़ी है ऐसी, ठीक है भी। तो क्या बताना है इसको? वे पदार्थ जिन्हें बहुत अधिक चुंबकित नहीं किया जा सकता, या जिनसे बहुत अधिक प्रबल चुंबक नहीं बनाए जा सकते, क्या कहलाते हैं? दूसरा नाम है समचुंबकीय, और तीसरा क्या है? पैरा में। अब इनकी पारगम्यता का मान क्या इकाई से बहुत अधिक होता है?
इकाई से बहुत अधिक नहीं होते। तो इनकी पारगम्यता का मान जो चीज आपको जितना भी जीभ का स्वाद दे रही है उतना ही पेट को आपको क्या करिए, खराब कर रही है। इनकी पारगम्यता का मान इकाई से अधिक होता है। पर अभी आपको ये चीजें समझ में आएगी नहीं। इकाई से क्या होता है, अधिक होता है। समझ में आएगा नहीं अभी? तो इसे अपन बोलेंगे अनुचुंबकीय। क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय। समझ में आएगा नहीं आएगा? तो अपने पास क्या है, वे पदार्थ जिन्हें बहुत अधिक चुंबकित नहीं किया जा सकता, कौन से पदार्थ कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते। इनकी पारगम्यता का मान क्या होता है? केवल इकाई से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। याद हो गया यहाँ तक? पहले बताओ, लो चुंबकीय याद हो गए 4, अब आपके अनुचुंबकीय याद हो गए। अब इसके बाद वाला कौन आएगा? डाया। डाया को क्या बोलेंगे? अचुंबकीय। क्या बोलेंगे? देखो अपन क्या करते हैं, कहते हैं ना कि अपन जैसे पर्यायवाची पढ़ते, विलोम शब्द पढ़ते हैं, जीत का हार, कई बार अपन ए लगा दे, क्या लगाते हैं? जैसे क्या लिखें, समान का असमान, तो ए लगा देंगे, तो ए वाला क्या इसका उल्टा हो गया जस्ट। तो अपन क्या लिखेंगे? अचुंबकीय। क्या लिखेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। वो अनु था, ये ए है। अब इसका हिंदी में दूसरा नाम मिलेगा विषम चुंबकीय। क्या मिलेगा? अपन कहते हैं विषम परिस्थितियां, यानी परिस्थितियां सही नहीं है, जैसे अभी आपकी सही नहीं है। अब मैंने क्या कहा कि पहला नाम क्या था? फेरो। क्या था? फेरो। और फेरा क्यों लिया? पैराऊ। और अब फेरा ले गया, अब क्या मर गयो रे, फंस गयो रे। तो अब क्या आएगा? डाया। क्या आएगा? डाया। क्या आएगा? डाया। तो ऐसे बोलेंगे डाया। क्या बोलेंगे? डाया मैग्नेटिक। तो इसका नाम है डाया मैग्नेटिक। डाया मैग्नेटिक। समझ में आ गया? अब अगर इस पदार्थ की बात करें, इसको आप अगर एक बंद कमरे में, बहुत बड़ा चुंबक आपके पास, एक पहाड़ जितना चुंबक है, उसके पास भी लेके जाओगे तो ये उससे चुंबकित नहीं होगा। ये उससे चुंबकित नहीं होगा। अगर आप उसको चुंबक के पहाड़ पे भी रखे होगे ना, तो ये चुंबकित नहीं होगा। अब बताओ इसका उदाहरण क्या? लकड़ी है क्या? क्या लकड़ी है क्या? लकड़ी को चाहे आप पहाड़ पे छोड़े हो चुंबक के, क्या वो चुंबकित होगी क्या? क्या पेपर को अगर आप चुंबक के पहाड़ पे छोड़ोगे वो चुंबकित होगा क्या? सोना, अगर आपको शुद्ध सोने की पहचान करनी है तो उसको आप लेके जाओ मैग्नेट के पास। किसके पास लेके जाओ? वो उससे आकर्षित नहीं होगा। समझ में आ गया? इसके बाद जो गोटा बना होता है, जो आपकी पेंसिल का गोटा होता है, वो होता है ग्रेफाइट का। किसका होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट कभी भी चुंबकित नहीं होगा। सल्फर, वो कभी भी आपका चुंबकित नहीं होगा। तो ये सब वो पदार्थ हैं जो लोहे, जो कि चुंबक से आकर्षित नहीं होते। तो अपन आकर्षित नहीं होते, कई किताबों में लिखते हैं प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? तो अगर आपको ऐसा वर्ड मिले तो भी आप यूज कर सकते हो। अब बताओ, क्या इनकी पारगम्यता होगी? क्या इनकी पारगम्यता होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आएगा? तो अब इसके बारे में बताओ क्या लिखूं मैं? वे पदार्थ जो चुंबक से बिल्कुल आकर्षित नहीं होते हैं, कौन से पदार्थ कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ है। अनु नहीं भैया, अनु है फेरो, पैरा। क्या है? पैरा। तो बताओ इसमें क्या लिखें? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकित नहीं किया जा सकता। क्या बोले? चुंबकित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहलाते। बताओ आपको याद तो होगी कि नहीं होगी? भूलोगे तो नहीं? आंटी वाली बात तो नहीं भूलोगे? आंटी ने क्या किया था? भेदभाव। क्या किया था? भेदभाव। अनु अचुंबकीय, अनु नहीं अचुंबकीय। अचुंबकीय पदार्थ। अरे बातें, तुम बातें करते हो, मेरे को मजा नहीं आता पढ़ाने में। तो बातें जाके किया करो कि संदीप सर कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है भी। कमेंट करने में तो क्या मान शर्म आवे ठीक है, आने के शर्म आवे। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकित नहीं किया जा सकता, कौन से पदार्थ कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब नाम लिख दे सबके। अब बताओ, मैंने उदाहरण बताया, याद रहेंगे क्या?
अगर आप लकड़ी को चुंबक के पहाड़ पे लेके जाओ, क्या चुंबकित होगा? लकड़ी से बनता है पेपर, क्या बनता है? क्या पेपर चुंबकित होगा? अब आपको याद करा रहा हूं, देखते रहना। पेपर से, पेपर पे लिखते हैं पेंसिल से, किसे लिखते हैं? पेंसिल का गोटा होता है ग्रेफाइट का, क्या चुंबकित होगा? क्या चुंबकित होगा? क्या? और जो लड़कियां करती है सोना सोना, क्या सोना सोना चुंबकित होगा? क्या चुंबकित नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकित, जो बिल्कुल चुंबकित नहीं होते, इनकी पारगम्यता का मान इकाई से क्या होता है? कम होता है। तो लिखेंगे इनकी पारगम्यता के मान का मान ऋणात्मक लिख लो, का मान ऋणात्मक होता है। ऐसा याद करो कि बार बार पढ़ना न पड़े। देखो जब भी अपन कोई सब्जेक्ट होता है, ये टॉपिक पूरा रट्टे वाला है कि नहीं है, पर मैं आपको इतने तरीके से याद करा दूंगा कि आपको मैग्नेट पढ़ने में भी मजा आएगा और आ रहा होगा। ठीक है भी? अब अपने बात देखो, अब अपन लिखने चले पदार्थ, तो जैसे बता दो। अब आपको सबसे पहले याद रखनी है, देखो क्या बोला आपने? लकड़ी, लड़की मत लिख देना, सही है क्या? तो लकड़ी का मतलब क्या है? वुड, क्या है? वुड। अब वुड से क्या बनता है? पेपर। और पेपर पे किससे लिखते हैं? पेंसिल से। और पेंसिल का गोटा किसका होता है? ग्रेफाइट। किसका होता है? ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट के बाद लिखो सल्फर, क्या लिखो? सल्फर। सल्फर के बाद क्या लिखो? सोना, क्या लिखो? सोना। एक आता है बिस्मिथ, क्या आता है? बिस्मिथ। क्या आएगा? बिस्मिथ। अब आपका जो बिस्मिथ है वो आपका स्ट्रोंगेस्ट, क्या है? स्ट्रोंग, जिस जो बहुत ज्यादा, जो सबसे जो कि बिल्कुल भी आकर्षित है नहीं होता, वो है बिस्मिथ। क्या है? बिस्मिथ। बताओ याद हो नहीं होगे? अरे समझ में आ गया? तो आपका लकड़ी, लकड़ी से क्या बनेगा? पेपर। पेपर से बने, पेपर में क्या लिखेंगे? पेंसिल। पेंसिल क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद क्या है? सल्फर। सल्फर के बाद क्या है? सोना। सह से सोना, सह से सल्फर, सह से सोना, सह से सल्फर। और फिर क्या है? बिस्मिथ। क्या है? बिस्मिथ। ये सारे कौन से पदार्थ है बताओ? अचुंबकीय पदार्थ। दूसरा नाम क्या है? और सारे मरे हुए हैं कि नहीं मरे हुए? हम तो मरे हुए, हम तेरे से बिल्कुल आकर्षित है नहीं होते, नहीं आकर्षित है होते, नहीं हो रहे नहीं आकर्षित, तो इसे बोलते हैं विषुव चुंबकीय। क्या बोलते हैं? विषुव। बताओ सारे पदार्थ याद हो गए? पक्का याद हो गए? चलो अब देखो, आपकी निम्मी की बुक में एक लाइन लिखी गई है, उस लाइन से मैं आपको बताना चाहूँ। एक है आपके पास एक आपके पास है हवा। क्या है? हवा। मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ, तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन पकड़ लेता है और निम्मी की कॉपी को सीधा कॉपी मार देता है वहां पे। एक आपके पास है एयर, क्या है? एयर। और एक है आपके पास पानी, वाटर। आपका जो एयर है और आपका जो वाटर है, इनको किस श्रेणी में रखिए? पर ये आपके निम्मी की बुक में लिखा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे पूछे एयर कौन से में आएगा और वाटर किस में आएगा? एयर आपका किस में आएगा? अनुचुंबकीय में आएगा। किस में आएगा? अनुचुंबकीय में। क्या आएगा? देखो एयर से आपका जो एयर से एयर होती है ना, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर जाता है, पता है क्या तुम्हें? एयर होती है ना, एयर से मैग्नेटिक फ्लक्स हवा में क्या जाता है? पार हो जाता है। तो बता क्या उससे फ्लक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो एयर बताओ चालक है कि नहीं है? अरे एयर से फ्लक्स पास हो रहा है तो उसकी पारगम्यता है कि नहीं है? तो एयर आपकी क्या है? कौन सी है? अनुचुंबकीय। क्या है? पर क्या पानी से चुंबकीय फ्लक्स जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ये डाया, ये क्या है? डाया। याद रहेगा? तो ये आपके पास अगर एयर के से पूछ ले तो ये आपके पास है अनुचुंबकीय। क्या है? अनुचुंबकीय वाले क्या है? पैरों वाला है कि फेरों वाला है? पैरों वाला। क्या है? पैर। और ये है डाया, ये क्या है? डाया। तो ये है अचुंबकीय। बताओ याद रहेगी नहीं? तो क्या चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका है? क्या पक्के पक्के बता दो, याद हो गया क्या? तो चुंबकीय पदार्थ कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। पहला क्या लेके आएंगे? लोहा। और लोहे को क्या बनाऊंगा? गेडियो। गेडियो क्या लेगा? फेरा। तो बन गया फेरो मैग्नेटिक। 4 नाम याद करा दो फटाफट। अरे पहले गेडियो क्यों बने है? निकेल, कोबाल्ट और स्टील। याद हो गए? फिर अपन ने कहा कि ये चुंबक से बहुत अधिक आकर्षित होते हैं, इनसे बहुत बड़े बड़े चुंबक बनाए जा सकते। समझ में आया? इनकी पारगम्यता का मान इकाई से बहुत अधिक होता है। बहुत समझ में नहीं आ गया? जितने भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ोगे सब में जो आपके पास चुंबक बना होगा वो बनाएगा लोह चुंबकीय पदार्थ का। अब अपन स्टील पढ़ रहे हैं, वहां सिलिकॉन स्टील जोड़ देंगे, ठीक है? हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील जोड़ देंगे, CrGO जोड़ देंगे, पर आएगा लास्ट तक स्टील। क्या आएगा? और स्टील भी क्यों आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बताता हूं नहीं बताता? ठीक है? अब बताओ, पहला याद हो गया। फिर अपने कहा अब ढूंढ के लाने अनुचुंबकीय। क्या ढूंढ के लाने? अनुचुंबकीय का दूसरा नाम है समचुंबकीय। क्या है?
और अनुचुंबकीय फेरे किससे लिए थे? तो पैरामैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक। अब जो देखे, अब क्या कहानी सुनाई थी? अरे दो तो चालक बताए थे, क्या बताए थे? एक तो कॉपर एक है, कॉपर एक है, और अब आंटी ने क्या किया था? भेदभाव। क्या किया था? मैगी किस में नहीं लेके आई थी? मैगी किस में नहीं लेके आई थी? बताओ, याद हो क्या? क्या इनकी पारगम्यता का मान इकाई से बहुत अधिक होता है? अधिक होता है। बहुत अधिक है तो बहुत अधिक चुंबकित होंगे या नहीं होंगे? चुंबकित होंगे, पर बहुत अधिक चुंबकित है। अब लास्ट वाले डाया। डाया का मतलब मरा हुआ। डाया का मतलब क्या है? कहीं ले जा भाई साहब, मैं चुंबकित होने वाला। तो पेपर है क्या? अरे पेपर है क्या? है। पेपर है। पेपर किससे लिखोगे? पेंसिल में। गोटा किसका है? ग्रेफाइट का। किसका है? ग्रेफाइट का। याद हो गया? पेपर किससे बना है? लकड़ी से। पेपर किससे बना है? लकड़ी से। और अब बताओ, सबसे महंगा क्या है? जो कौन मांगती हैं? क्या मांगते हैं? सोना। क्या मांगते हैं? सोना। फिर कहता है कि क्या पी लूं? सल्फर। क्या पी लूं? क्या पी लूं? सल्फर। और फिर कर दूं बाय बाय। क्या कर दूं? बिस्मिथ। क्या है? बिस्मिथ। बताओ, याद होगी नहीं होगी? बताओ, मजा आया कि नहीं आया? अब आप देखो, मैंने आपकी काल्पनिक ब्रेन में इनको सेट कर दिए। अब आपको इस कल्पना को भूलना नहीं है। कल्पना को लड़की का नाम मत समझ रखे, उसको नहीं भूलना है। ठीक है भी? देखो भी, अब अपन करेंगे क्वेश्चन। देखना आपको क्वेश्चन कितने अच्छे आते हैं। करवा दूं? आपको मजा आएगा। आपको भी सर ये कुछ है ही नहीं। देखना, पहला क्वेश्चन करें। बताओ भी, लो चुंबकीय पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। अरे बता दो। लोहा और गेड्यूकिंगो। लो किसका था? अरे कण लियो निखिल। तो नोहा और निखिल। बताओ, समझ में आई नहीं है? याद हो गया पहला? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे कुछ नहीं है, देखो ये देखो, विषम चुंबकीय पदार्थ बताओ कौन से थे? विषम, जो मरे हुए। जो क्या है? जो मरे हुए। अब बताओ क्या होता है? विषम चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक द्वारा बिल्कुल भी आकर्षित है। बिल्कुल भी आकर्षित है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ रहे हैं क्वेश्चन है। चलो ये बताओ, स्थायी चुंबक वाले। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन। इसका तो नाम भी नहीं लेना है। मृदु। क्या लगा दिया? मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट है तो अस्थायी। सॉफ्ट है तो समझ में आया कि नहीं आया? तो सॉफ्ट आयरन आए या इस्पात आए। इस्पात का मतलब आयरन ही होता है बच्चों, देखिए। ठीक है, तो क्या लगोगे? सिलिकॉन है, स्टील। समझ में आया कि नहीं आएगा? इधर वाले मुझ रोट आयरन वगैरह ऐसे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं। सही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पदार्थों की चुंबकशीलता उच्च। चुंबकशीलता क्या होती है? उच्च। वह अवशिष्ट चुंबकता कम होता है, वे कहलाते हैं। अब देखो, अभी मैं ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया नहीं, मैं करवाऊंगा। एक सेकंड, अभी मैं लास्ट में कराऊंगा। अभी कराऊंगा। अभी एक सेकंड। एक चुंबक के पास उससे, देखो ये बता मैं, एक चुंबक के पास उससे बिना छुए क्या है? प्रेरण। क्या है? देख यार, मेरे दिल की बात तक पहुंच रही है। पहुंचती नहीं पहुंचती? तो कहते नहीं था मेरी फीलिंग। ठीक है, तो बिना छुए। समझ आ रहा है? और टच भी तो है अपने पास। तो क्या आएगा? प्रेरण। बताओ, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक छठ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बलरेखाओं की दिशा होती है। बताओ। अरे उत्तर से दक्षिण की ओर। तो एक क्वेश्चन भी कराया नहीं, कराऊंगा। उत्तरी ध्रुव से बाहर दक्षिण ध्रुव की ओर। तो एन से निकलती हैं, कहां पहुंचती हैं? और बाहर। कहां? बाहर। समझ में आई नहीं है? तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। अगला ये देखो, ये बताओ, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है और शक्तिशाली और यानी प्रबल। कौन से? प्रबल। बताओ क्या है? कौन से हैं? कौन से हैं? याद आया? तो ये कौन से हैं? लोहे चुंबकीय। समझ में आ गया? फेरो मैग्नेटिक। तो गेड्यूकिंगो, लोगो। तो प्रबल चुंबक बनाया नहीं बनाया? तभी फेरे लेने गया था भाई साहब। उधर से प्रबल चुंबक नहीं बना होता तो फेरे लेने नहीं जाता। तू जाएगा ना थोड़े दिन बाद। ठीक है भी? चलो अगला क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ पैरामैग्नेटिक? मैंने इसलिए याद कराया था। देखो पैरामैग्नेटिक डाल दिया इसने। अब पैरा वाला देखो, फेरे किसके बाद लिए थे? पैरों से। तो कौन फेरा? पैरामैग्नेटिक आ गया। अब बताओ कौन सा? बताओ इसमें। अरे बता दो। हवा। क्या है? अभी बताया ना? अरे बताया ना? हवा। आया कि नहीं आया? तो इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं बता दिया तुम्हें। तो पैरामैग्नेटिक कौन सा है? हवा। क्या कागज है? क्या शीशा है? क्या
लकड़ी है क्या? अभी बताया, अभी आया, ऐसे ही पेपर में आएगा। और तुम इसको हवा में उड़ा दोगे। किसमें उड़ा दोगे? हवा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय? कौन सा है? प्रतिचुंबकीय। दूसरा नाम क्या लिखा था आपने? अरे क्या लिखा था? समचुंबकीय। क्या लिखा था? समचुंबकीय। बताओ क्या है इसमें? अरे कौन सा है? अरे प्रतिचुंबकीय पूछ रहा है। अरे इसमें प्रतिचुंब, देखो एक सुन, प्रतिचुंब, अरे सुन, प्रतिचुंबकीय भी, अरे मेरे को बोलने दो, प्रतिचुंबकीय भी लास्ट वाला है, अचुंबकीय। कौन सा है? इसलिए मैं कहता हूं इनके नाम बहुत अलग अलग देते हैं। नाम क्या है? अरे भाई इसको हटाया जाए। प्रतिचुंबकीय का दूसरा नाम क्या है? आप तो इसको यहां लिखो। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या है? अचुंबकीय। क्या है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कई नाम देते हैं इसके। कौन सा है? एज। तो बताओ इसमें से अचुंबकीय कौन सा बचा? देखो प्लेट, एंटी प्लेट में मैगी लाई नहीं थी, तो ये वाला तो उसी में आ गया, प्लेट, तांबा और एल्यूमिनियम। तो क्या बचा? सीसा। क्या बचा? सीसा। याद हो गया? तो एक नाम और लिख लेना वहां पे, प्रतिचुंबकीय। क्या लिखना? प्रतिचुंबकीय। अगला क्वेश्चन देखें, इसका बताओ कौन सा डाया मैग्नेटिक? डाया मरा हुआ कौन है? अरे कौन मरा हुआ है? ग्लास। कौन मरा हुआ है? और देखो मैग्नीज आ गया, नहीं आ गया यहाँ पे, तो अंटी मैगी लेके आई थी, तो मैगी से क्या रहना है? मैग्नीज। ठीक है भी, हो गए सारे। अब ये वाला क्वेश्चन ले, एक रह गया था ना, बता देता हूँ तुमको बताया नहीं, ये वाला देगा ना। देखो, जिन पदार्थों की चुंबकशीलता उच्च होती है, म्यू जिसके पारगम्यता क्या होती है? उच्च होती है, और अवशिष्ट चुंबकता कम होता है। क्या होता है? कम। जितने भी जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे तो उनमें क्या होता है? अवशिष्ट चुंबकता क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जो अपन स्थायी चुंबक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्थायी। अब देखो, कठोर चुंबकीय पदार्थ, उच्च चालकता युक्त पदार्थ, कोमल चुंबकीय पदार्थ। तो ये आपके पास क्या होते हैं? तो देखें, कोमल चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इनमें क्या होती है? चुंबकशीलता तो क्या होती है? उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है। पर चुंबक तो जल्दी से बन जाएगा, पर अवशिष्ट चुंबक तो बताओ कम समय तक रह नहीं रहेगा, इसलिए कुछ समय बाद क्या हो जाता है? चुंबक तो क्या हो जाता है? नष्ट। इसलिए मैंने कहा था सॉफ्ट आयरन, बताया था नहीं बताया? जैसे आप देखो, जैसे आप पेचकस को मैग्नेट के पास लेके जाओ, चुंबक तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो पारगम्यता ज्यादा है कि नहीं है? पर क्या वो लंबे समय तक चुंबक रहेगा क्या? और लंबे समय तक चुंबक इसलिए नहीं रहेगा कि उसमें अवशिष्ट चुंबक तो क्या है? कम है। तो बताओ कौन से पदार्थ है? कोमल चुंबकीय पदार्थ। याद हो गए? बताओ बढ़िया लगा कि नहीं लगा? तीनों याद हो गए? लो चुंबकीय याद हो गए? विषम चुंबकीय याद हो गए? अनुचुंबकीय याद हो गए? प्रतिचुंबकीय याद हो गए? फेरो याद हो गए? पैरो याद हो गए? डाया याद हो गए? पक्की बात है? चलो बहुत है आज।